पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया हे गोसाउनी अनुगति गति तू पाया जय वासर रैन सवासन शोभित वासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा कतौ कदैत्य मारि मुख मेलल कतौ उगली कलकूड़ा जय जय भैरव असुर भयामणि सांबर वरण नयन अनुराजित जलधि जोग फूल कट कट विकट ओठ फुट पांडरी लिदुर पेन उठी फोका जय जय भैरवी असुर भयामणि गण 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 घुंघरू कट बाजे हन हन कर तुआ गाता विद्यापति कवि तुआ पद सेवक पुत्र विसर जोनि माता जय जय भैरवी असुर भयामणि पशुपति भामिनी माया। आधुनिक मैथिली साहित्य में अपन विभिन्न विधा के रचना हिंदी मैथिली दुहू में अपन लेखनी चलौनिहार सामाजिक सांस्कृतिक जे चेतना तकरा उद्भूत कैनिहार कवि साहित्यकार पत्रकार गद्यकार कुशल शिक्षक अपने लोगन से थपड़ी बजा कर इन्हें संवेद भर सके छी। कर रहल छी, लेकिन अभिभावकों के सम्मानित कऽ कऽ अभिनंदित कऽ कऽ हुनका जे अधीनस्थ लोक तिनका आनंद होइ छै कनि कसगर थपड़ी दियौ ने यौ। हम एते कहि रहल छियै से अहूँ सब ने समर्थन देब हमर। सम्मानित कऽ रहल छथि उमा थपड़ी होबाक चाही। देश भर में कार्यक्रम के आयोजन करते रहत
एकर प्रथम ई आयोजन भ रहल अछि। जोरगर थपड़ी के संग एकर अभिनंदन स्वागत हेबाक चाही। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अपना में एक संस्था छला मैथिली के हुनकर जे सुपुत्र हमरा लोकनि के सौभाग्य अछि जे हुनक सुपुत्र एकमात्र सुपुत्र ओना तो हमहूँ सब सुपुत्र छियनि। मैथिली में जते शिक्षक से सब शिक्षक में से अधिकांश गोटे के छोड़ कर सबटा पंडित चंद्रनाथ मिश्र के शिष्य। जन्म शतवार्षिकी जन्म शताब्दी कार्यक्रमक अध्यक्ष मंचस्थ मुख्य वक्ता एवं ए महाविद्यालय पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ झा जी, विशिष्ट वक्ता साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार एवं सम्मानित आदरणीय डॉक्टर योगानंद झा जी, हमरा सभक अभिभावक महाविद्यालय यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, मैथिली विभागक अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी रंजन जी और सभागार में उपस्थित एहि कार्यक्रम के महत्ता के स्थापित करबा हेतु अपना सभक बीचक महान विराट व्यक्तित्वक स्वामी पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमरक जन्म शताब्दी व्याख्यान सुनवाले उपस्थित श्रोताबिंद, अहाँ सभक अभिनंदन अछि, वंदन अछि। हमरा लोकनि एहि कार्यक्रम में उपस्थित भेलहुँ हैं सीएम कॉलेज के ई गौरव प्राप्त भेलैया जे 2025 जन्म शताब्दी वर्ष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमरक छनि और ई कार्यक्रम पहिल अछि जे सीएम कॉलेज में भऽ रहल अछि। एकर बाद कार्यक्रम होइत रहत आन आन ठाम, ओकर भिन्न भिन्न अपन स्वरूप रहते। एकर महत्व एहि व्याख्यान से सेहो स्थापित हेतै। हमरा लोकनि एहि कार्यक्रम के माध्यम से ओहि विराट व्यक्तित्व से परिचित हैब, लाभान्वित हैब और हुनक जे व्यक्तित्व आ कृतित्व ताहि से प्रेरित हैब। हम एहि अवसर पर अपन दू शब्द राखि रहल छी। मैथिली साहित्य आकाश में हास्य व्यंग्यक दृष्टिएं हरिमोहन बाबू पश्चात सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त रचनाकारक रूप में हमरा सबके प्राप्त भेला पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर। मधुबनी जिला खोजपुर गामवासी श्री अमरक जन्म
2 मार्च 1925 के भेलनि। श्री अमर संस्कृतक मनोयोग पूर्वक अध्ययन क व्याकरणाचार्य उपाधि प्राप्ति पश्चात 1947 ईस्वी में लहरियासराय स्थित ML एकेडमी में मैथिली शिक्षकक पद के प्रतिष्ठापित कैलनि। सन 1983 में अवकाश प्राप्तिक अनंतर कतोक शिष्योपशिष्य के कुशल मार्गदर्शन क देशक विभिन्न क्षेत्र में तकर उपयोगिता सुनिश्चित करौलनि। मैथिली साहित्यक मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर स्वर्गीय रामदेव झा सनक एहन कतोक शिष्य सँ श्री अमरक प्राध्यापकीय क्षमताक अनुमान कयल जा सकैत अछि। मैथिली विभाग CM कॉलेज दरभंगा द्वारा आयोजित ये विशेष व्याख्यान माला की प्रथम कड़ी में मैथिली के सशक्त हस्ताक्षर पंडित अमरनाथ मिश्र व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर विश्वनाथ झा साहब, व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता हमारे अतिथि डॉक्टर योगानंद झा साहब, मैथिली विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर रागिनी, अन्य सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैथिली विभाग के सभी शिक्षकों के प्रति आभार कि मैथिली विभाग को जीवंतता प्रदान करने के लिए आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। इसलिए कि महाविद्यालय का कार्य केवल छात्रों को पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए भाषा साहित्य के साथ साथ समसामयिक विषयों से भी उसे जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। उस कड़ी में आज मैथिली भाषा के एक सशक्त स्तंभ के रूप में स्थापित पंडित अमर जी पर ये व्याख्यान माला आयोजित है, इसके लिए विशेष बधाई। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं भी भाषा का छात्र हूँ और उससे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मिथिला क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। ये क्षेत्र 12वीं शताब्दी से अन्य क्षेत्रों के साथ साथ साहित्य संवर्धन का भी क्षेत्र रहा है। 13वीं सदी में तो बिल्कुल काव्य रचना, 14वीं सदी में रचनाएं आने लगी थी। अभट्ट के स्वरूप से मैथिली में बदलते विद्यापति ने स्थापित किया। बिहारी लाल फितरत, अयोध्या प्रसाद बहार ने फारसी इस क्लासिकल शायरी को दरभंगा में स्थापित किया। उसी तरीके से अन्य भाषाओं का जैसे जैसे आगमन हुआ तो ये क्षेत्र आहिस्ता आहिस्ता भाषाओं के पल्लवित और पुष्पित होने का भी क्षेत्र बन गया। यही कारण है कि दरभंगा का जो परिक्षेत्र है उसमें आपको भोजपुरी भी मिलेगी, अंगिका भी मिलेगी, मगही के भी मिलेगी, फारसी मिलेगी, अरबी मिलेगी, हिंदी और मैथिली के स्वरूप, बदलते स्वरूप, बोलियों से भाषाओं में परिवर्तित स्वरूप से आप अवगत हो सकते हैं। भारत खनिज पदार्थों के मामले में ही सोने की चिड़िया नहीं है, बल्कि भाषाओं के समृद्धता के बल पे भी ये विश्व में ये सोने की चिड़िया से अधिक महत्व रखता है।
आज भी यहाँ की 11 क्लासिकल भाषाएं दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। 609 भाषाएं हमारे लिए दुनिया के भाषाविदों के लिए चिराग की अहमियत रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं की महत्ता और अधिक बढ़ती है कि क्षेत्रीय भाषा अपने क्षेत्र की माटी पानी की आवाज़ होती है। यदि आपको किसी क्षेत्र का इतिहास जानना हो तो उस क्षेत्र के इतिहास बाद में लिखे गए हैं। वहाँ साहित्य चूँकि पहले लिखा गया तो साहित्य के माध्यम से ही आप उस क्षेत्र के दर्शन को, उस क्षेत्र के आर्थिक स्थिति को, उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के सिरा को पकड़ सकते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया में ये वकालत हो रही है कि क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उसके माध्यम से शिक्षा भी होनी चाहिए। आप लोग साहित्य के छात्र होंगे, पता होगा विगत कल यूनेस्को ने हर साल वो एक रिपोर्ट जारी करता है। इसमें कल रिपोर्ट जारी हुआ, इसमें उसने ये कहा है कि भारत को अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि भारत में केवल 40% लोग ही क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़े हुए हैं, जबकि उनकी बड़ी विरासत है। और उसने कहा कि दुनिया के अन्य देश जो हैं वहाँ 90% जो बड़े देश हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषा, जिसको मातृभाषा भी कहते हैं लोग, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी ये प्रयास शुरू हुआ कि 2020 में जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसमें इसकी वकालत की गई है कि आप क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाएं, इंजीनियरिंग मेडिकल भी पढ़ाएं, क्योंकि ये मालूम हो चुका है कि जापान और चीन और रूस के वैज्ञानिक हमसे इसलिए आगे हैं कि उनकी तमाम चीज़ें उनके मातृभाषा में पढ़ाई जाती हैं। यह एक अवसर ऐसा है जिस अवसर पे इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने क्षेत्रों की भाषा का जो आधार है उसको किस तरह से मजबूत करेंगे, उसकी शिक्षण के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज जब आप मूर्धन्य विद्वान हमारे पंडित अमर जी पर व्याख्यानमाला होने जा रहा है, आयोजित हुआ है, तो उनके माध्यम से उनके कृतित्व पर अभी मुख्तसर तौर पे भारद्वाज जी उनकी किताबों के नाम गिना रहे थे, और जब विशेष व्याख्यान होगा तो आप उसमें हमारे छात्र उससे लाभान्वित होंगे। यदा कदा इसी तरह की संगोष्ठी होती रहनी चाहिए, खास करके सभी भाषा विभाग जो हैं उनके माध्यम से, कि इस क्षेत्र के जो इस तरह की शख्सियत रही हैं उनसे नई पीढ़ी अवगत हो सके। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अमर जी से मिलने का अवसर रहा वर्षों तक। दरभंगा की एक अच्छी बात थी कि इधर 10-15 वर्षों से वो चीज़ें बंद हो गई हैं, वरना सर्वभाषा कवि सम्मेलन यहाँ बीना पानी क्लब में हर साल हुआ करता था। और उर्दू के भी, चूँकि अमर जी मेरे अकेडमी में शिक्षक थे और उनके एक मित्र थे जो उर्दू के बहुत बड़े इतिहास शायर कवि हुए हैं, इतिहासकार, खास के मिथिला क्षेत्र के उर्दू के शाहदा फारूकी, वो दोनों मित्र थे। और ये दोनों अक्सर यहाँ सर्वभाषा कवि सम्मेलन हुआ करता था, जिसमें मैथिली के उस समय के जो बड़े बड़े कवि हुआ करते थे, अंग्रेजी में एहसन पालित साहब यहाँ उसमें शामिल हुआ करते थे।
एक मुखोपाध्याय साहब, चट्टोपाध्याय साहब थे, जो बंगला के यहाँ बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो शामिल होते थे। अमर साहब, सुरेंद्र झा सुमैन इसी महाविद्यालय के शिक्षक रहे, एमपी भी हुए। सोमदेव जी, बाद में उनके रामदेव जी, भीमनाथ झा वगैरह भी हुआ करते। इधर 10-15 सालों से वो परंपरा टूट गई है, सब भाषा कवि सम्मेलन नहीं होते। अलबत्ता जिला प्रशासन के द्वारा जब कभी कभी सम्मेलन होता है तो कमलानंद जी उसमें पर भाषा कवि सम्मेलन कराते रहे हैं। अभी हो रहा या नहीं, चूँकि 2-4 सालों से मैं उधर नहीं जा रहा। तो ये परंपरा दरभंगा में रही है। इसलिए यहाँ जो दूसरे भाषा के लोग हैं जिन्हें साहित्य में रुचि रही, वो अमर जी के व्यक्तित्व से, कृतित्व से थोड़ा थोड़ा वाकिफ जरूर है। या मैथिली के जो और लोग हैं, बाबा नागार्जुन, चूँकि राष्ट्रीय फलक पर इस भाषा चूँकि वो हिंदी के साथ साथ मैथिली के लेखक के रूप में स्थापित हुए, तो उससे भी मैथिली का मान सम्मान और उनकी रचनाएं अनुवादित होती रही दूसरी भाषाओं में भी। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा जो होती हैं, वो क्षेत्रीय भाषाएं साहित्य के लोगों के लिए एक ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा ये होती है कि भौगोलिक ऐतिहासिक दृष्टि से हर क्षेत्र की एक विशेषता होती है, चाहे वो बौद्धिक विशेषता हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो, सामाजिक विशेषता हो, और उसका चित्रण वहाँ के इलाकाई अदब में होता है। यानी क्षेत्रीय साहित्य जो होता है वो बहुत ही उसके लिए एक स्रोत बन जाता है कि हम उन कड़ियों को पकड़ें। मेरी रुचि थोड़ी बहुत रही छात्र जीवन से, भाषा के छात्र होने से की वजह से, और भाषाओं सीखने की ललक होने की वजह से। कई भाषाओं को सीखने की ललक ने मैथिली की तरफ भी मुखातिब किया और अच्छी खासी रचनाओं को पढ़ने का मौका मिला। तो उसमें जिसका जिक्र अभी उन्होंने किया कि साहित्य अकादमी से जब अवार्ड मिली वो किताब मैथिली में पत्रकारिता का इतिहास, तो वो मैंने पहली बार पढ़ी। और उसके बाद एक समय था कि मैं क्षेत्रीय ड्रामाओं के बारे में काम कर रहा था, तो अमर जी से मुलाकात हुई हमारी। तो उन्होंने कहा कि आप रामदेव जी से मिल लीजिए, वो भी ड्रामा में लिखते हैं। तो मैं उनके यहाँ गया था, तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने पसीजत पाथर उनकी किताब थी ड्रामे की, तो उन्होंने दी थी मुझे। मैंने उसका बहुत अंश उर्दू में तर्जुमा भी किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो किताब नहीं छपी। अच्छे ड्रामे उसमें थे। तो इस तरह से उनसे रहा। फिर बाद के दिनों में भी मैथिली में एक चीज़ जो बहुत अच्छी लिखी जाती रही है पूर्व के में, वो हास्य व्यंग रचना है। वो उसकी बहुत आधार मजबूत है, आधारशिला। अन्य विधाओं में आप हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन भाषा की चूंकि बाध्यता इसलिए नहीं है कि मैथिली का 99% साहित्य जो लिखा जा रहा है वो मिथिलाक्षर में नहीं है, वो देवनागरी में है। इसलिए आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 99% उनका साहित्य जो है वो देवनागरी में है। यदि थोड़ी सी ग्रामर आपको आ जाती है उसकी, तो आप पढ़ सकते हैं। आपको कठिनाई न बोलने में होगी न समझने में होगी। बोलने में हो सकता है कि हो जाए, लेकिन कम से कम समझने में कठिनाई नहीं होगी यदि आप थोड़ी सी ग्रामर उसकी समझ लेते हैं, जो अन्य से अलग नहीं है। पाणिनि की जो ग्रामर है उसी ग्रामर पे वो भी आधारित है। और देवनागरी में जो लिखे जा रहे हैं उनके सारे चीज़ देवनागरी में हैं। तो आप पढ़ेंगे, अमर जी की रचनाएं हिंदी और मैथिली दोनों में हैं। जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि उनकी विद्वता और बौद्धिक चेतना दोनों उनकी रचनाओं में आईने की तरह झलकती है। और उसमें एक वो तस्वीर उभरती है
इसमें आप मिथिला की तमाम विरासतों को, उसके नज़रिए को आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः मैथिली विभाग के सभी शिक्षक एवं आजुक मुख्य अतिथि प्रोफेसर पृथ्वीनाथ झा जी के और योगानाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करै छी कि आज सीएम कॉलेज के ये अवसर भेटल है कि हम सब अहाँ के व्याख्यान सुनाब और हमारे छात्र लाभान्वित होता। धन्यवाद। श्री चंद्रनाथ मिश्र हमारे जन्म शताब्दी समारोह अवसर पर अपने आमंत्रित किया है। ताइसा हमारे हृदय कविता सबसे पहले हमरा लगैए जे दरभंगा के जतेक साहित्यक रसिक लोक सब छै सब आइ एहि सभागार में उपस्थित भऽ गेल छै। तेँ एहन रसमय वातावरण में उपस्थित होयब हमरा लेल और आनंदक विषय अछि। सीएम कॉलेजक सौभाग्य छै जे माननीय मुश्ताक अहमद साहब एहि कॉलेजक अखन प्रिंसिपल छै। एहिसँ पूर्व जखन प्रधानाचार्य रहे तो ओहि समय में साहित्य अकादमी से झमाझम सेमिनार सब होइत रहलैए और दूर दूर से विद्वान सब आबि कऽ विभिन्न अवसर पर, अनेक अवसर पर मैथिली के धारा के तेज सतेज करैत रहला अछि। आइ जे कार्यक्रम भऽ रहल अछि से हिनक आगमन से फेर एक बेर हमरा सबक समक्ष की सूचना दऽ रहल अछि। सूचना दऽ रहल अछि जे टटका फुलायल गुलाबक फूल आ भोरका ओसँ नहायल अड़हुलक फूल आइ चारू कात बसंत ऋतु उमरि आयल अछि। तेँ एहि बसंत ऋतुके और बसंत ऋतुक जे मनोभाव छै ताहिमे हमरा सब रमल छी और प्रिंसिपल साहब के विशेष रूप से ई सूचना बहुत के नहीं हेतै जे उर्दू से एकटा नामचीन उपन्यास के से अनुवाद प्रिंसिपल साहब केने छथि और मैथिली साहित्य में विशेष रुचि रखैत रहला अछि। और दोसर बात ई जे मैथिली से उर्दू में सेहो अनुवाद केने छथि। एहि सभागार में उपस्थित प्रिंसिपल साहब, समारोह अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, सीएम कॉलेज विभागक मैथिली विभागक सदस्य लोकनि, विद्वान शिक्षक लोकनि और केओ हमर परिचय देलनि जे ई छला ओ छला नहीं। हम 1971 से सीएम कॉलेजक विद्यार्थी रहलहुँ अछि आ एखनहु विद्यार्थी छी और तही रूप में हम सीएम कॉलेज में उपस्थित छी। सब दिन सीखैत रहबाक हमरा से यह उत्सुकता रहल है, एखनहु सीख रहल छी और एहि कार्यक्रम में जे हम आयल छी तहू में हम किछु ने किछु सीख कऽ जायब। तो श्री चंद्रनाथ मिश्र अमर से जे हमरा परिचय भेल से आदरणीय सुरेंद्र झा सुमन स्मृति शेष भऽ गेल छथि आब। तो हम एकटा कविता लिखलहुँ, ई 1974 के बात छै। ओहि समय में 72, 73, 74 धरि ओ सीएम कॉलेज में शिक्षक रहे तऽ क्लासो करैत रहे। हमरा सब परिचय भऽ गेल एकटा कवि गोष्ठी में हुनका से। तो हम अभिशापित जक्ष एकटा कविता लिखलियै। तो हम मिथिला मिहिर में प्रकाशनक लेल से सुमन जी ओतऽ गेलहुँ आ कहलियनि जे एकरा पढ़ि लेल जाय आ प्रकाशन योग्य होय तऽ मिथिला मिहिर के लेल किछु आग्रह कऽ दियौ जे छापि देता। ओ हमर पहिल रचना छल जे छपल रहे व्यवस्थित रूप से। तो कहलनि, पढ़ि लेलनि बढ़िया से, फिर ओहिपर बढ़िया से लिख देलखिन। अमर जी और कहलनि अमर जी ओतऽ चल जाओ, रवि दिन रहे
अमर जी होता चल जाओ आ ओ छंदक असाधारण साधक छै। ई सुमन जी के शब्द अछि। आई विशिष्ट अतिथि के रूप में अमर जी के से पुत्र एतऽ उपस्थित छै और अपने कवि छथि, लेखक छथि शंभुनाथ मिश्र जी अपने सबक एहि सभागार में उपस्थित छथि। तैं हम केवल सत्य बाजब, सत्य बाजब व्यवस्था अछि। ओना साहित्यकार के सत्य बजबाक चाही और सत्यक अतिरिक्त किछु नहीं। आ अमर जी पर चर्चा भऽ रहल अछि। आई हमरे द्वारा आमंत्रित भऽ कऽ एतऽ उपस्थित भेल छथि सेहो कहि सकै छी। तऽ हम अमर जी अपन सीढ़ी के जे रहै छै उचकाते पर बैस कऽ से फूल तूल के देखैत रहथि। बढ़िआँ हुनकर 10-20टा फूलक गाछ हरदम लागल रहै छलै। तऽ हम देलियनि अपन कविता आ कहलियनि जे एना एना सुमन जी कहलनि। ओ तुरंत ओहिमे सँ एकटा मात्रा, एकटा शब्द, एकटा ई एम्हर ओम्हर कऽ कऽ कलमसँ आ हमरा दऽ देलनि। से मैथिली में जे छंदक जे ज्ञाता छलाह ओ आ आशु कवि छलाह। तुकसँ तुक मिलेबाक जे हुनका में क्षमता छलनि से अद्भुत छलनि। ओ हमरा कहलनि इंटरव्यू में 26 सितंबर 2000 ईस्वी में हम एक दिन हुनकासँ इंटरव्यू ले चल गेलहुँ, मतलब अंतरंग वार्ता। तऽ हम घूमैत रही, कखनो सुमन जी होता, कखनो तंत्रनाथ बाबू होता, कखनो अमर जी होता, शैलेंद्र मोहन बाबू होता, रामदेव बाबू होता। वो जमाना जे रहे से मैथिली के लेखनक स्वर्णिम काल रहे। तो हम घूमैत रही। तो साँझक समय में ई हमर भऽ गेल रहे जे घूमैत रही। सुमन जी कहने रहथि जे बहुत विद्यार्थी सब जे होइ छै बीए में पढ़ैत रही से सिनेमा देख कऽ, जुआ खेला कऽ, नशाखोरी कऽ कऽ समय बितबैए तत्सभ से ओतबा काल जे अहाँ साहित्य में समय बिताएब तऽ जे नकारात्मक ऊर्जा छै ओहिसँ बचि जाएब और रचनात्मक जे ऊर्जा छै, जे तपस्या और साधनाक ऊर्जा छै, ताहि दिस अहाँके प्रगति होइत रहत। तऽ ओही क्रम में हमरा भेल जे मैथिली के जतेक साहित्यकार छै सबसँ परिचय क्रमशः होइत गेल। तऽ जतऽ जतऽ हम जाई ओतऽ इंटरव्यू लैत चल जाए। एखन ओ इंटरव्यू 2 गो पुस्तक हमर छपि चुकल अछि। अक्षर अक्षर अमृत 1906 ईस्वी से जे साहित्यकार सब जन्म लेलनि और 1935 तक जे जिनकर जन्म भेलनि ओहि पर केंद्रित ई दुनू पुस्तक अछि। 2000 राजकमल चौधरी, ललित चंद्रनाथ सरवर, सुमन जी क्यों नहीं ओहिमे छूटल छथि, यात्री जी, और आब ओकर 3रा खंड आबि रहल अछि। तऽ सुमन जी जे हमर अमर जी जे हमर छंदक सुधार कयलनि तऽ ओहि दिन हम छंदक बारे में बहुत हमरा ज्ञान भेल। तैँ ओ हमर गुरु छलाह, तैँ हुनका हम सादर नमन करैत छी। एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिष्य के रूप में हम हुनका प्रति अपन आभार व्यक्त करैत छी।